की धारा है। और मरूंगा किसके सामने जिनका मैं दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। मेरी इतनी सी कथा है कि मैं भगवान के चरण धोना चाहता हूं। और आपसे एक बात कहूं, इन पद पंकजों पर यदि प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी अमर हो जाएगा केवट। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अच्छा, बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने ऐसे ही जैसे सारंग पर अपने हाथ लगाया, तो इतने में केवट भगवान के चरणों में बैठ करके बोला, चरण दुला लो राघव, चरण दुला लो राघव, ये आन है हमारी, दशरथ सपंत ये सुन लो, ये शान है तुम्हारी। और भैया लखन को देखो, भैया लखन को देखो, त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। पर सुन लो, पर सुन लो, चलेगी इनकी एक बिना डपट और डांट है, क्योंकि ये आपकी अयोध्या नहीं है, केवट की गंगा का घाट है। भगवान कहने लगे, वाह भाई वाह, भक्त हो तो ऐसा, भगवान के सामने ही और सीना चौड़ा कर करके आज हमें डरा रहा है सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान कहने लगे, केवट सच सच बताओ तुम चाहते क्या हो। केवट ने कहा, बस मैं और कुछ नहीं, मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं, क्या आप मुझे आदेश देंगे। भगवान ने कहा, अच्छा चलो ठीक है केवट जी, हम आपसे आग्रह करते हैं, आप हमारे पांव धो लीजिए। अब केवट जी पहले अपनी पत्नी इत्यादि को बुलाकर लाए, सबको बुला करके लाए। भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो। केवट ने बोला कि मैं साक्षी प्रमाण रख रहा हूं, जब कोर्ट में कोई गवाही देने जाता है तो उसके साथ गवाह भी होता है। पत्नी को इसलिए बुला करके ला रहा हूं, अगर किसी कारणवश चरण की रज धोने के बाद भी अगर आपने के पांव से ये नाव स्त्री बन गई, तो कम से कम वो साक्षी तो रहेगी, वो ये तो नहीं कहेगी कि बाहर से ब्याह के नहीं लाए, राम जी के चरण से बना के लाए। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बुला रहा हूं, बच्चों को भी बुला लिया और भगवान के चरण धोने लगा। अब एक चरण धोता है, वो धोया, इतने में दूसरा चरण धोता है, तो भगवान दूसरा चरण पृथ्वी पर रख देते, अब वो गंदा हो जाता है। केवट भगवान से कहने लगा, आपने गलत काम कर दिया, अभी मैंने आपका चरण धोया तो और फिर से गंदा कर दिया। भगवान कहने लगे, तो भैया ऐसे तो गंदा होता ही रहेगा, ऐसे तो गंदा होता ही रहेगा। केवट ने कहा, तो आप एक काम करिए ना, क्या कि आप अपने हाथों को मेरे सर पर रख लीजिएगा। जब किसी के एक पांव में दर्द हो तो वो किसी छड़ी, किसी दीवार का सहारा लेकर एक पांव के सहारे खड़ा हो जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य है जिस भगवान के हैं। शेष महेश गणेश हो के नित्य ध्यान में नहीं जो आते रहे। शेष महेश गणेश ये तपस्या में भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान किसी को दर्शन नहीं देते, और वो भगवान आज केवट के सामने मजबूर होके खड़े, ना चाहते हुए भी केवट के सर पर हाथ रख दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। केवट ने भगवान के चरणों को उठाया और सबसे पहले गंगा जी की ओर बढ़ा। भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो। केवट ने कहा कि आपके लिए मैं अपने घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा। तो क्या कर रहे हो। केवट ने कहा कि मैं सबसे पहले उनको पार करूंगा जो आपसे पहले लाइन में लगे हुए हैं। तो भगवान ने कहा, हमसे पहले, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। भगवान को केवट ने कहा, अगर आपको दिख गए होते तो पारी में लग गए होते। आपने तो उन पर करुणा निधान, आपकी दृष्टि उन पर नहीं गई। और आज केवट ने पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराही चहो। पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराही चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सच साची कहो। श्री राम चंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम्।
कंज लोचने कंज मुख कंज पद कंजारम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान श्री राम के चरण को धो करके केवट ने भगवान को अपनी नैया में बिठाया है। हाँ, और आज भगवान का गीत गाते गाते गंगा जी में हिलोरे दे रहा है। थोड़ा बीच में जाता फिर इधर लाता है, थोड़ा बीच में जाता फिर इधर लाता है। भगवान कहने लगे ये क्या कर रहे हो, हम थक गए। केवट ने कहा वाह, आपको 2 चक्करों में 4 चक्करों में थकान आ गई है और हमें 84 लाख के चक्कर में जो घुमाते रहते हैं तब क्या होता है। अपने काम अपने समय पर तो आप बहुत नखरे दिखाते हो, आज मेरा समय आया, आपको घूमना पड़ेगा। हाँ, जब भी नैन मोलो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोलो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। हाँ, यह प्रेम रस अपनी आत्मा में खोलो, यह प्रेम रस अपनी आत्मा में घोलो, यह प्रेम रस अपनी आत्मा में घोलो, यह प्रेम रस अपनी आत्मा में घोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। हाँ, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। केवट भगवान को गंगा पार लेकर के जा रहे हैं। आए, आज की लीला का हम यही दर्शन कर विश्राम कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद केवट भगवान को जब गंगा पार लेकर के जा रहा है, गंगा पार जाने के बाद भगवान के मन में संकोच है। आज भगवान के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। और देखिए पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। सीता जी भगवान श्री राम के मन की बात को जान करके अपने हाथ से राम नाम अंकित मुद्रिका दे रही है। पिया ही की सिया जान निहारी, पिया ही की सिया जान निहारी, पिया ही की सिया जान निहारी, पिया ही की सिया जान निहारी। मन मोहरी मन मुदित उतारी, आता है कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई, अमंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, अजर बिहारी। भगवान श्री राम के मन में संकोच है, मैं केवट को क्या दूं। पिया ही की सिया जान निहारी। पत्नी कौन? पत्नी वो जो अपने पति के मन की बात को बिना कहे समझ ले। मां सीता जी समझ गई और अपनी मुद्री उतार करके भगवान के चरणों में दी। केवट भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आपने क्या कर दिया, या आप मुझे उतराई देने के बारे में सोच रहे हैं?
अरे मैंने आपके चरणोदक से अपने पितरों का उद्धार किया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देखिए, आप भी अपने घरों में पितरों की पूजा करते होंगे, पर केवट जैसा पितरों का उद्धार करने वाला ना भूतो ना भविष्यति, उसने जीवन में कुछ नहीं किया। एक ही बार में अपनी सारी पीढ़ियां और आगे की आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर लिया। कैसे? मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पितरों का उद्धार तो क्या करते हैं, अब मैं सर्वनाश भी नहीं कह सकता। कुछ लोग आलस के कारण पितृ पूजा नहीं करते। और एक व्यक्ति तो ऐसा था, एक लड़का अपने घर में कुछ नहीं करता था। पिताजी कहते रहते थे बेटा कुछ कर ले, पढ़ ले, लिख ले, बाहर जा कुछ काम कर ले। वो कुछ करता ही नहीं था, घर में रहता था बस, और कुछ खाना पीना सो जाना बस। कहते कहते समझाते समझाते पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तो माँ ने बेटे को पिताजी की अस्थियां दी और कहा बेटा एक काम कर, ये पिताजी की अस्थियां गंगा जी में बहा कर आ जा। उसने कहा मैं इन सब चीजों पर आस्था नहीं रखता हूं, मेरा इन पर कोई विश्वास नहीं है, गंगा जी में बहाने से किसी को मुक्ति मिलती होगी। माँ ने कहा बेटा तुझको आस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चला गया उसकी आस्था है, जिसकी अस्थियां है उसकी आस्था थी, जा तू गंगा जी में बहा के आ। वो जाने लगा। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। 9 किलोमीटर दूर जाकर के एक नाला था जो आगे जाकर गंगा जी में मिल जाता है। अब इतना आलसी, उसने सोचा आगे 3 किलोमीटर कौन जाएगा, इसमें डाल दो, ये नाला ही गंगा जी में पहुंचा देगा। वो डालकर आ गए। अब रात्रि में वो सो रहा था। सुबह 4 बजे मम्मी ने डंडा उठाया और जो उसकी पीठ पर जमाया, वो उठ करके बैठा। मैया क्या हुआ, डंडा क्यों मारा? बोले मूर्ख, अपने पिताजी की अस्थि कहां बहा कर आया? बेटे ने कहा गंगा जी में। मैया बोली झूठ बोल रहा है, मारू डंडा, सच बता कहां बहा के आया? तू नाले में बहा कर नहीं आया अपने पिताजी की अस्थियां? बेटा कहने लगा मैया जब मैंने अस्थियां बहाई कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था, कोई पक्षी वहां पर नहीं था, ये बता ये बात तुझे किसने बताई? वो बोली जिसको तू बहा के आया उसने सपने में आके बताई। वो बोला लो, जब पिता ही इतना आलसी तो बेटा आलसी क्यों नहीं होगा? अब माँ कहने लगी अपने आलस की जो गठड़ी अपने पिता के सिर पर क्यों मर रहा? वो बोले और क्या, हमारे पिताजी इतने आलसी हैं, नाले से 3 किलोमीटर आगे गंगा जी थी, उनसे बह के वहां तो गया नहीं गया, 9 किलोमीटर चल के आपको बताने आ गए। नौ किलोमीटर चलकर यहाँ बताने तो आ गए, 3 किलोमीटर आगे जाकर गंगा जी में उनसे बहा नहीं गया। अच्छा वो इतने आलसी थे तो फिर ऐसे भी पितरों का उद्धार करने वाले, लेकिन नहीं, केवट लाजवाब, उसने भगवान के चरणों से अपने अनेक कुलों का उद्धार किया। हाँ, जिन चरणों से, हाँ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिस चरण गंगा से दुनिया का उद्धार हुआ है, उन चरणों का पान करके केवट ने अपना उद्धार किया। और जब भगवान केवट को उतराई देने लगे तो आज केवट ने हाथ जोड़कर भगवान के चरण पकड़ करके कहा, नाथ आज मैं कहाँ न पावा, नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारी दिलावा, मिटे दोष दुख दारी दिलावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन विधि बल बल भूरी, आज दिन विधि बल बल भूरी। अब कछु रातना चाहिए मोरे, अब कछु रातना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
केवट ने कहा महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कई हजारों वर्ष कई सालों से ये मजदूरी करता रहा हूं, आज सारी मजदूरी का फल मुझे मिल गया। पर भगवान ने कहा नहीं, मैं आपको उतराई दूंगा। तो देखिए केवट ने कितनी सुंदर बात कही। केवट ने कहा प्रभु आपकी और मेरी एक बिरादरी है, और एक बिरादरी वालों से एक काम का पैसा नहीं लेते। अब भगवान ने कहा लो, अब तो हमारे बिरादरी वाले भी हो गए। भगवान ने लक्ष्मण से कहा देखा लक्ष्मण, ये हमें अपनी बिरादरी वाला बता रहा है, अपना भाई बताता है। लक्ष्मण जी बोले और सिर पे चढ़ाओ, अभी तो दादा काका नाना पता नहीं क्या क्या बनेगा, अभी तो भाई बना है। अच्छा भगवान ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम हमारे भाई कैसे हो? तो केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं गंगा तट का मांझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो, मैं इस गंगा के तीर में हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। और मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण मेरा वही चुका देना, मैंने तुमको पार किया है यहाँ, तुम मुझको वहाँ पार लगा देना। अगर तुम समझते हो कि आपके ऊपर मैंने ऋण चढ़ाया है तो मैंने तुम्हें यहाँ पार किया, तुम मुझको वहाँ पार लगा देना है। प्रभु आए मोरे घर, मैंने दीना उनको कर पार, आओ तुम्हारे घर तुम कर दी जो मोहे पार, भगवान मेरी नैया उसी पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हाय से जय हो। आरती है प्रसाद लेकर ही जाएंगे आप लोग, प्रसादी हो रही है, आरती हो रही है जगह संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मोरे राम संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, हाँ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान तेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी भाई से जय हो। जय हो।
करुणाय करना भगत विमल बरु दे भगत विमल बरु दे तुम ईष्ट में उपासक तुम देव में पुजारी मोरे राम तुम देव में पुजारी तुम ईष्ट में उपासक तुम देव में पुजारी तुम देव में उपासक हो यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। एक सेकंड के लिए आप बड़े भाव से मैं कहता हूँ कि आप ये बात अपने मन से बोलकर देखना भगवान सबके कष्ट हरते हैं हमारा तो हरा है इसलिए हम ये बात हमेशा कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार ये प्रार्थना सब बोलनी चाहिए प्रार्थना को एक बार बोल जरा भगवान मेरी सभी बोले ओ उस पार लगा देना तक तो निभा है आगे भी भगवान मेरी मैया पार लगा देना तक तो निभाया है आगे भी मेरा तो सिर्फ इतना ही भाव है हो चुकी है पीर पर्वत सी ये पीर पिघलनी चाहिए इस श्रद्धा रूपी हिमालय से कोई सुंदर सी गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना कहीं पर जाना और सिर्फ हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो यह है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। जय हो जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आरती की तैयारी बड़े प्रेम से सभी लोग भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना आगे तो निभाया आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभाने